हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, अभी जो एएनएम डिप्लोमा होल्डर्स हैं या एएनएम स्टूडेंट्स हैं, उनके मन में सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि उनको पेट एग्ज़ाम देना होगा या नहीं। और हमारे चैनल पे जो भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ उन सभी में जो एएनएम स्टूडेंट्स हैं उन्होंने काफ़ी इस बारे में क्वेश्चन पूछा है कि क्या होगा। तो मैंने आपके लिए, आपको स्पष्ट करने के लिए ये वीडियो बनाया है कि आप समझ लीजिए क्या स्थिति रहेगी आपकी और क्या करना होगा। तो सबसे बड़ा सवाल है सभी के मन में कि एएनएम को पेट एग्ज़ाम देना होगा कि नहीं। तो कम शब्दों में सबसे पहले ये बता दूं आपको कि अभी तक किसी भी न्यूज़पेपर या समाचार पत्र में क्लियर नहीं किया गया है कि एएनएम स्टूडेंट्स को पेट एग्ज़ाम नहीं देना होगा। तो इसका मतलब है कि आप लोगों को एग्ज़ाम आप लोग दीजिए और इस चीज़ में मत परेशान होइए कि एएनएम के लिए पेट एग्ज़ाम कंपलसरी रहेगा या नहीं। आप ये मान के चलिए कि आपको एग्ज़ाम देना ही है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं, आज 16 अगस्त है और 24 अगस्त को आपका पेपर है और उसके लिए सिर्फ 7 दिन बचे हैं। तो इन 7 दिनों का आप अच्छे से उपयोग करिए और इस चीज़ में मत परेशान होइए कि हमें पेट देना होगा या नहीं। आप ये मान के चलिए हमें एग्ज़ाम देना है, जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, जितने भी कर पाएंगे वो करके आइए, ठीक है। और दूसरी बात, इम्पॉर्टेंट बात इस पे आते हैं कि जो न्यूज़पेपर में आप लोगों ने देखा होगा कि प्रियंका शुक्ला और जो अन्य 11 लोग हैं उनके द्वारा याचिका डाली गई थी हाई कोर्ट में कि एएनएम जो है डिप्लोमा होल्डर्स, उनके लिए एग्ज़ाम, पेट एग्ज़ाम कंपलसरी नहीं होना चाहिए और उनके लिए पेट एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं, मतलब पेट एग्ज़ाम को चुनौती दी गई थी। तो राज्य सरकार ने क्या कहा था, हाई कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार व आयोग से 3 हफ्ते में जवाब मांगने के लिए कहा था कोर्ट। ओके, तो अभी 3 हफ्ते हुए भी नहीं है। तो ये मान के चलिए कि जो भी डिसीज़न होगा वो क्या होगा, एग्ज़ाम देने के बाद, यानी पेट एग्ज़ाम यानी 24 अगस्त के बाद ही आएगा। तो इसमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और आप लोग जो एग्ज़ाम है उसको अच्छे से दीजिए और जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उतने क्वेश्चंस करिए। और माइनस मार्किंग है, फिर भी आप ये कोशिश करिएगा जितने क्वेश्चंस आपको सही से आते हैं उतने आप करिए, ठीक है। और कोर्ट ने क्या कहा था, जो इसके पहले न्यूज़पेपर में जो सूचना आई थी, क्या कहा था कि परीक्षा परिणाम याचिका के निर्णय की विषय वस्तु होगा। इसका मतलब होता है कि आपका जो एग्ज़ाम का जो रिजल्ट होगा, पेट एग्ज़ाम का होगा, जो एएनएम स्टूडेंट्स में उनकी बात कर रहा हूँ, तो जो रिट है, याचिका है, तो वो जो डिसीज़न होगा इसके अकॉर्डिंग ही उस रिजल्ट को समझा जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि अगर जो डिसीज़न कोर्ट का आता है कि एएनएम स्टूडेंट्स के लिए पेट एग्ज़ाम की आवश्यकता नहीं है, तो आपको जो नेक्स्ट एएनएम की वैकेंसी आएंगी 9,000 प्लस, ओके, तो उसमें आपको ये कोई बाध्यता या एलिजिबिलिटी नहीं रखी जाएगी कि आपके लिए पेट एग्ज़ाम क्वालिफाई होना ज़रूरी है। तो इसलिए आप इस बात को कम शब्दों में ये समझ लीजिए कि आपको इससे रिलेटेड कोई भी टेंशन या तनाव नहीं लेना है। आप जो पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और आपको एग्ज़ाम देना है, क्योंकि अभी तक न्यूज़पेपर में ऐसी कोई सूचना नहीं आई है कि एएनएम स्टूडेंट्स को पेट से मुक्त कर दिया गया है। और जब भी आपका जो जल्द ही एडमिट कार्ड आएगा तो आप उसको एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे और उसके बाद फिर आपको एग्ज़ाम देना होगा। और सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके मन में ये आ रहा है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो कुछ ऐसे वीडियोस डालते हैं जिससे स्टूडेंट्स के मन में एक उलझन एक क्रिएट होती है या फिर एक संशय की स्थिति क्रिएट होती है कि आप लोगों के लिए एक पेट एग्ज़ाम से आप लोगों को मुक्ति मिलेगी या नहीं। तो आप उन सब चीज़ के चक्कर में मत पड़िए और आप लोग अच्छे से मेहनत करके आप
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, रिवीजन करिए और जितना हो सकता है उतने क्वेश्चंस आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और आप इस चीज़ को कंफर्म तभी मानेंगे जब आप कोई समाचार पत्र में, प्रतिष्ठित समाचार पत्र चाहे वो दैनिक जागरण हो या हिंदुस्तान हो, इन सब में अगर कोई नोटिफिकेशन या कोई सूचना आती है कि एनएम स्टूडेंट्स को पेट से मुक्त कर दिया गया है, तभी आप उस चीज़ को कंफर्म मानेंगे। अदरवाइज कोई कुछ भी कहता हो, आप उस चीज़ को सीरियसली मत लीजिए और पढ़ाई पर अपना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखिए। और अगर आप इन चीज़ों में ही फंसे रहेंगे तो आप जो क्वेश्चंस वहाँ सही कर पाएंगे वो भी आपके सही नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो यही आपके लिए इम्पोर्टेंट मैं समझ रहा था कि ये इस सूचना देना ज़रूरी रहेगा। और आपका जो पेट एग्ज़ाम है 24 अगस्त को है और उसका टाइमिंग जो है कितने से है, उसका टाइमिंग आपका है 10 से लेके 12 जो पहली शिफ्ट होगी, और दूसरी शिफ्ट जो होगी वो 3 से लेकर क्या होगी 5 तक का होगी। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। और हमारे चैनल पे यूपीपीएससी स्टाफ नर्स और यूपी एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है, और अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है रिवीजन का। अगर आपने अच्छे से रिवीजन कर लिया तो आपके क्वेश्चंस क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सही हो सकते हैं। ओके, और ये वीडियो मैंने आप सभी के कमेंट्स के बेसिस पे बनाया, क्योंकि आप सभी लोग जानना चाहते थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही बात है कि आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और जो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आपको भ्रामक सूचना देते हैं कि पेट से मुक्ति मिल जाएगी, इन सब के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि जब तक आपको कोई भी प्रूफ नहीं है, आपके पास कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है, आप स्टूडेंट से ये कैसे कह सकते हैं कि पेट एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने इसी भ्रम को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया और आप लोगों को क्लियर किया कि आप लोग एग्ज़ाम दीजिए और अच्छे से आप जो क्वेश्चन पेपर है उसको करें। ओके, तो यही इतना सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। ऐसी वीडियोस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।